Hello everyone. In today's video, we are going to cover an important current affairs topic for your paper 1 of anthropology optional, particularly the 10.0 section, concept of human growth and development. उसमें भी स्पेसिफिकली जो दो सब टॉपिक्स हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, प्री नेटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So the topic in news is that ICMR, National Institute for Research on Women's Health, and IIT Bombay, इन्होंने एक लैब ग्रोन प्लेसेंटा डेवलप किया है टू स्टडी हाउ ड्रग्स न्यूट्रिएंट्स दे पास डाउन फ्रॉम मदर टू बेबी. So we all know that placenta is a very critical organ in pregnancy. Why? Because it is known as a feto-maternal organ. मतलब pregnancy के बाद develop होता है ये organ and it actually facilitates the exchange of oxygen, nutrients, hormones from the mother to the baby. तो it influences fetal growth, pregnancy outcomes, जो medicines मदर को प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी, इन सब को ये इन्फ्लुएंस करता है. एंड येट इट इज़ वेरी लेस अंडरस्टूड, इट इज़ द लीस्ट अंडरस्टूड ऑर्गन. तो क्योंकि देर इज़ वेरी लिमिटेड प्लेसेंटल रिसर्च टुडे, वी आर येट टू फिगर आउट बहुत सारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जैसे कि देर आर डिसऑर्डर्स विच एज प्री एक्लैम्सिया. सो प्री एक्लैम्सिया इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन जिसके वजह से इवन ऑर्गन फेलियर्स भी होते हैं फीटस या बेबी के अंदर. देन देर इज़ FGR. FGR इज़ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं. जो फीटस होता है वो उसका डिज़ायर्ड वेट नहीं गेन कर पाता. देन इंस्टेंसेस सच एज स्टिल बर्थ या फिर प्री टर्म बर्थ एज इन 7th मंथ या 8th मंथ में ही बेबी हो जाना. तो इट डेवलप्स मेनी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर डिसएडवांटेजेस. तो क्योंकि ये सारे देर इज़ लिमिटेड प्लेसेंटल रिसर्च, तो इवन दीज डिसऑर्डर्स आर वेरी पुअरली अंडरस्टूड टुडे. देन देर इज़ द क्वेश्चन ऑफ ड्रग सेफ्टी. सो बिकॉज वी कैन नॉट अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन प्रेग्नेंट वुमेन ऑब्वियसली, तो देर इज़ ऑल्सो द इशू ऑफ एफिकेसी ऑफ ड्रग सेफ्टी, कि जो ड्रग हम मदर को एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्या वो सेफ़ है, क्या वो एफिशिएंट है, क्या हम एफिकेसी के साथ उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंड क्या वो फीटस तक इन द एंड पहुंच रहा है. देन थर्ड इज़ द मैटरनल फीटल ट्रांसपोर्ट, कि जो प्लेसेंटा है क्या वो पर्टिकुलर ड्रग एक्चुअली एक्सचेंज कर पा रहा है फीटस के साथ. अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन, द प्लेसेंटा ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट्स, उसे रेस्ट्रिक्ट करता है वो फीटस तक पहुंचने के लिए. सो ये भी एक काफ़ी कम अंडरस्टूड प्रॉब्लम है. देन finally, because there is limited placental research, so it has also added to the global burden of maternal mortality and neonatal mortality. तो ये सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए there has been many studies that are now being undertaken, and one of them is placenta on cell. तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशंस में हम ऐसा सिस्टम डिवाइस करेंगे जिसमें ये एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट 2 चेम्बर सिस्टम होता है और इसके अंदर एक पोरस मेम्ब्रेन होता है एंड ह्यूमन प्लेसेंटल सेल्स एंड ह्यूमन एपिथेलियल सेल्स, इनको प्लेस करके एक इंटरफेस रिक्रिएट किया जाता है जैसा एक्चुअल ह्यूमन बॉडी में होगा वैसा बस वी आर क्रिएटिंग इट in laboratory conditions. Epithelial cells क्या होते हैं? They are present in the inner lining of our blood vessels. तो वो जो है वो एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, एक्सचेंज को फ्रिक्शनलेस बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं. So this is how it recreates the structural and functional aspects of placenta in laboratory conditions. सेकेंड, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एनिमल मॉडल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है ये 100% एफिकेसी के साथ नहीं क्रिएट कर पाएगा एक्चुअल ह्यूमन कंडीशंस, एंड इसीलिए इट इज़ अ सिंपलर, रिप्रोड्यूसिबल एंड एक्सेसिबल मेथड टू अंडरटेक दीज काइंड्स ऑफ रिसर्चेस. तो अब इसके यूजेस क्या है? प्लेसेंटा ऑन सबसे पहले जो रिसर्चर्स ने इस आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू उन्होंने बीटा HCG, दैट इज़ बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरॉन को रेगुलेट करता है एंड इट हेल्प्स कि एम्ब्रियो जो है वो यूट्राइन वॉल में अच्छे से इम्प्लांट हो गया है. तो उन्होंने ये प्रोड्यूस किया इस सिस्टम के थ्रू. सेकेंड, दे ऑल्सो ऑब्जर्व कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है मदर टू फीटस. देन it will help us to devise pregnancy safe therapeutics
फॉर दिस हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू स्टडी अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो डेवलप होता है विमेन में आफ्टर प्रेगनेंसी। देन फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए तो हम इसके ऊपर क्योर, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, इन चीज़ों के ऊपर और स्टडीज़ कर पाएंगे। then it will maybe help us to understand preeclampsia, which is high blood pressure condition in mother. Then finally it will help us to understand the passing of drugs, nutrients, pollutants to the baby. So that's it for today's video, guys. I actually aim to bring to you this current affairs bank especially for anthropology, क्योंकि I know हम इस सब्जेक्ट के लिए current affairs बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं. There is obviously time का restriction होता है, course work already बहुत ज़्यादा होता है. So if you have this current affairs bank with you in the form of videos, you can view them in your breaks या फिर कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, and you can easily use them in your answers as introduction, conclusions, या फिर use them as examples. So they will definitely help you to fetch that extra half a mark, 1 mark in the paper. So also let me know अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हैं या फिर आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे in the comment section. And thank you. I'll see you in the next one. Have a great day.